कहीं भी पूरे प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ। सपा के रेजिम में 12 से 17 के बीच में करीब 150 दंगे हुए। कैराना से पलायन हो गया हिंदुओं का, मुजफ्फरनगर जल उठा, हमारे पड़ोस के कई जिलों में, गोंडा में हमारे दंगा हो गया था। 50% तो विद्युत भार वैसे हमारी सरकार ने योगी जी ने माफ कर दिया है किसानों का। 300 यूनिट जो कह रहे हैं ये इनका झूठा वादा साबित होगा, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। गंभीर बीमारियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबके विकास के नारे पर सबको एक समान रूप से पैसा उन्होंने जारी किया है। धरातल पर आम गरीबों के लिए जो सेवाएं, जो व्यवस्थाएं जो कभी 70 साल में नहीं हो पाई थी, उसको करके धरातल पर आम लोगों को जनजीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास किया। उसके बल पर मैं कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट, जहां पर आज हम बात करेंगे गोंडा क्षेत्र के बीजेपी नेता और कई बार के विधायक बावन सिंह जी से। बावन सिंह जी की मैं आपको एक खासियत बताऊं कि बावन सिंह जी इस क्षेत्र के ऐसे विधायक हैं जो उस समय भी भाजपा से जीते हैं जिस समय समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियों की लहर चली है। आइए मुलाकात करते हैं बावन सिंह जी से। बावन सिंह जी, स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा पोस्ट को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बावन सिंह जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि बीजेपी से आपका टिकट कंफर्म हो गया है और अब आप जैसे जनता के बीच में आपका जनसंपर्क शुरू करेंगे। आप मुझे बताइए कि किस तरह की अपेक्षाएं आप जनता से करते हैं कि वो आपका किस तरीके से एक्सेप्टेंस करेंगी और किस तरीके से आपका स्वागत करेंगी। मैं टिकट जो मिला है, आपने मुझे बधाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे पूर्ण भरोसा है अपने कटरा विधानसभा की जनता जनार्दन पर कि वो हमारे स्वर्गीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, विधायक थे वो। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था, पहली बार मैं जब जीता था 1995 में, तब भी सपा की सरकार थी और उसमें कटरा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन ने अपने इस सेवक को, अपने इस बेटे को जिताकर विधानसभा भेज दिया। 2012 में जब 47 विधायक केवल जीत के गए थे, तब भी एक सीट कटरा विधानसभा की मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने किया है। पिछला चुनाव 17 वाला भी आप सबके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, महान जनता जनार्दन ने चुनाव जिताकर भेजा है। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है और जनता का, जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं 5 साल अनवरत सेवा में लगा रहा हूं। कोई नया आज मैं कि टिकट मिल गया है तो मुझे दौड़ा करना है। अपनी जनता की सेवा में मैं अनवरत जुड़ा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता, भाजपा के वर्कर और हमारी महान जनता जनार्दन फिर आशीर्वाद देकर चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए मुझे चुनाव जिताकर भिजवाएगी। इतना मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। आप कह रहे हैं कि 5 साल आप सतत निरंतर अपनी विधानसभा में सक्रिय रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 4 बार आप विधानसभा में जा चुके हैं, क्या 5वीं बार फिर से बावन सिंह गोंडा में गर्दा उड़ाएंगे? बावन सिंह नहीं गर्दा उड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। हमारे पार्टी की विचार और नीतियां, सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर जो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, दोनों लोगों ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, उसके आधार पर धरातल पर आम गरीबों के लिए जो सेवाएं, जो व्यवस्थाएं जो कभी 70 साल में नहीं हो पाई थी, उसको करके धरातल पर आम लोगों को जनजीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास किया। उसके बल पर मैं कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा। ऐसी भाजपा सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, ऐसी क्या योजनाएं हैं आपको लगता है कि जो जनता को प्रभावित करेगी, इतना प्रभावित करेगी कि 10 मार्च को जब वोट्स की गिनती होगी तो भाजपा के ज्यादा मत निकलेंगे? सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। कहीं भी पूरे प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ। सपा के रेजिम में 12 से 17 के बीच में करीब 150 दंगे हुए। कैराना से पलायन हो गया हिंदुओं का, मुजफ्फरनगर जल उठा, हमारे पड़ोस के कई जिलों में, गोंडा में हमारे दंगा हो गया था। दुर्गा प्रतिमा पर अंडे और टमाटर फेंके गए,
एक वर्ग विशेष के द्वारा इतना उनको उत्साहित किए हुए थे सपा वाले कि वो किसी को गिनते ही नहीं थे। इस बार सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। उसके बाद जो विकास कार्य हुए, विकास की धारा बह रही है। कम से कम मेरी विधानसभा में 350 पौने 400 करोड़ रुपए के काम सड़क के आए हुए हैं, पुल आए हुए हैं। जैसे कर्नलगंज से हुजूरपुर मार्ग, आर्यनगर से गोकर्ण सिवाला पृथ्वीनाथ मार्ग, ये सब 2 लेन हो रहे हैं। कटरा बाजार से दुबा बाजार होते हुए नारायणपुर कला मेहरबानाबाद मार्ग 22 किलोमीटर, कर्नलगंज से देवो पसिया प्रयागपुर बॉर्डर तक 2 लेन हो रही है सड़क। ऐसे ऐसे तमाम सड़कें हैं, तमाम प्रधानमंत्री योजना की सड़कें हैं। एक टेढ़ी नदी पर भुलभुलिया में एक पुल बना है 12 लाख का, दूसरा एक पुल कुट्टी घाट और जयराम जोत पर पुल बना हुआ है। बिजली 100% बिजली सारे मजरों को मिल गई है। 1-2 मजरे छूटे हुए हैं, फेज 3 का काम शुरू होगा, उसको हम लोग करा लेंगे। 18 से 20 घंटा ग्रामीण इलाके में बिजली मिल रही है। मिट्टी के तेल का काम खत्म हो गया। पहले क्या था, इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर 5 जिले वीआईपी थे, वहीं केवल बिजली जाती थी। शेष जिले ठन गोपाल थे। इस सरकार में 75 जिले वीआईपी हैं, सबको बराबर 18 से 20 घंटे ग्रामीण इलाके में, तहसील स्तर पर 22 घंटे और 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली की व्यवस्था हो रही है। हम विकास के कार्यों के बल पर और जो आम जनता को, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे शौचालय स्वच्छता, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता मिशन उज्ज्वला योजना के तहत गैस हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी योजनाएं हैं, और गरीब अन्न कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री जी की चल रही, प्रधानमंत्री 2-2 बार राशन फ्री मिल रहा है, रिफाइंड तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, दाल मिल रही है, नमक मिल रहा है। ये जो गरीबों के कोई भूखा न सोने पाए, कोई गरीब भूखा न मरने पाए, ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। हम क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, दौड़ा किए हैं। गरीबों में पूरा उत्साह है कि जो सरकार हमारे बारे में चेती है, सोची है, उसके लिए उसको लाने का पूरा प्रयास हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन और गोंडा जनपद की 7 सीटें हम लोग जीतकर भाजपा के खेम खाते में डालेंगे। बावन सिंह जी, आपने चर्चा की बिजली की कि बिजली अब पहले से बहुत बेहतर आ रही है। वहीं पे समाजवादी पार्टी का वादा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या लोग इस वादे को मानेंगे या फिर आपके किए हुए काम को मानेंगे कि लगातार बिजली जो दी जा रही है? ये झूठे वादे पर जनता आने वाले नहीं है। 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार जनता ने बखूबी देखी है। केवल अपने चाचाओं को हाथ पैर जोड़ते हुए मनाने में उनका सारा समय निकल गया। कभी शिवपाल जी नाराज हैं, तो कभी आजम खां साहब नाराज हैं। उनके घर पर पैदल दौड़े जा रहे हैं, पैर पकड़ के उनको मनाने में इनका सारा समय निकल गया। जब 12 से 17 पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं इन्होंने कुछ किया? आज आधा 50% तो विद्युत भार वैसे ही हमारी सरकार ने, योगी जी ने माफ कर दिया है किसानों का। 300 यूनिट जो कह रहे हैं, ये इनका झूठा वादा साबित होगा। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। बावन सिंह जी, किसानों की कई समस्याएं हैं। एक तो आवारा पशु की समस्या है और दूसरा गन्ना किसान कुछ आंदोलनरत हैं, उनके पेमेंट की समस्या है। फिर पीछे किसान आंदोलन चला था। किसानों की ऐसी समस्याओं पर आपका क्या टेक है और आप आने वाले 5 सालों में या फिर अगली विधानसभा में आप किन वायदों के साथ जाएंगे कि ताकि किसानों की इन समस्याओं को सुलझाया जा सके? छुट्टा जानवरों के बारे में बहुत गौशालाएं बनी हैं, वो संचालित हो रही हैं। कुछ जगह समस्या है, लेकिन इसको अपने ही लोग कुछ पैदा किए हुए हैं, जो दूध लेते हैं और बछड़ा और जानवर छोड़ के गाय हाँक देते हैं, फिर रात में पकड़ लाते हैं। इसको हमारे योगी जी, मोदी जी ये छोड़ने नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी में दम हो तो ये कहें कि छुट्टा जानवरों को हम समाप्त कर दें, अपने मंच से बोले वो। हमारी सरकार की नीति थी कि हम गौकसी नहीं होने देंगे। अब जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे थे, योगी जी ने बंद करा दिया। उसी के कारण छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। नहीं सपा के लोग, एक वर्ग विशेष के लोग इनको काट कर खा जाते थे। दूसरा, बावन सिंह जी, आपकी विधानसभा में कई सारे आकांक्षी थे जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और चूंकि अब आपका टिकट फाइनल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में कुछ बागी देखे जाएंगे आपकी विधानसभा? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बागी होगी तो जनता उनसे निपटेगी।
जनता जनार्दन का फैसला है। बावन सिंह जी, आप जब इस विधानसभा चुनाव में जाएंगे, आप जनता से खासकर आपकी कटरा बाजार की जनता से क्या वादे कर रहे हैं और जमीन पर उनको क्या ऐसा वादा कर रहे हैं कि 5 साल में जो पिछले 5 साल में उपलब्ध नहीं हुआ, आगे 5 सालों में उपलब्ध कराया जाएगा? अगले 5 साल में हमारी सरकार बनने जा रही है, सर्वे बता रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह सेवक आपके लिए पूरी तन्मयता से रात दिन एक करके जो भी विकास कार्य प्रदेश से संभव होगा पूरा ला के कटरा विधानसभा को आगे बढ़ाने का, विकसित करने का कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सबसे ज्यादा तो मैंने जो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता मिलती है इलाज के लिए, इसमें करीब मैंने 3 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाया है। 250 से 300 लोगों के बीच में लोगों को सीधा लाभ दिलाया गया है, चाहे किडनी खराब रही हो, चाहे हार्ट खराब रहा हो, चाहे गुर्दा, चाहे कैंसर रहा हो। गंभीर बीमारियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबके विकास के नारे पर सबको एक समान रूप से पैसा उन्होंने जारी किया है। और जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, जो शेष रह गई हैं, उनको पूरा कराएंगे। पुल पुलिया, बिजली का जो काम रह गया शेष, उनको मैं पूरा कराऊंगा। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इतना अपनी क्षेत्र की जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं। अगले इस विधानसभा चुनाव 2022 में क्या मुद्दा ज्यादा लोगों के दिमाग में रहेगा, विकास या हिंदुत्व? हमारी पार्टी तो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और ऐसी परिस्थितियां खुद समाजवादी पार्टी के लोग और दल के लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज भी जागृत हो चुका है, तो हिंदुत्व के बारे में लोग सोचकर अपने खुद विचारों से अपने प्रभावित होकर हिंदुत्व की अवधारणा पर तो वोट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किसानों का, आपने आवारा पशु के बारे में बताया कि लोग जो है पशु छोड़ते हैं। दूसरा, किसानों की और जैसे समस्याएं हैं, गन्ना किसानों को मैंने बताया कि पीछे से आंदोलनरत हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अब गोंडा जनपद में एक बजाज चीनी मिल है जो दूसरी विधानसभा में पड़ता है उनका गन्ना, वहाँ समस्या है। कुछ पेमेंट उनका जरूर बकाया है। हमारे यहाँ एक मिर्जापुर चीनी मिल है जहाँ 100% उन्होंने भुगतान कर दिया है पहले ही चीनी मिल शुरू होने से। हमारे यहाँ कहीं किसान लोग मेरी विधानसभा में आंदोलित नहीं है, सारे किसान भाजपा के साथ। आप जैसे जनता से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो आप जब इस बार अब जब टिकट फाइनल होने के बाद आप फिर से जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के पास अपनी नीतियां रखेंगे, वो कौन कौन से वादे हैं जिसके लिए एक बार फिर से बामन सिंह को कटरा बाजार की जनता चुने? मैं पहली बार तो अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सेक्टर संयोजक हो, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे बूथ के हमारे जितने अध्यक्ष हो, सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनता जनार्दन ने और हमारे संगठन के लोगों ने जो निष्ठा से मैंने उनकी सेवा की थी, मुझे हमारी जनता क्षेत्र की जनता जनार्दन ने टिकट दिलाया है। मैं अपनी जनता जनार्दन का बहुत हृदय से आभारी हूं, बहुत ऋणी हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, संभव होगा, वो हम करने का प्रयास करेंगे, अपनी जनता की सेवा करके देंगे। बामन सिंह जी, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के युवाओं का, गोंडा के युवाओं का, प्रदेश के युवाओं का, नौकरियों का। सरकारी नौकरियां में देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे एंट्रेंस एग्जाम पर्चा लीक होने के कारण स्थगित हो गए हैं। छात्रों का कुछ आरोप है कि सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार के अवसर अगर भविष्य में भाजपा आती है तो किस तरीके से बनाए जाएंगे? रोजगार के अवसर पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार आने पर जितनी भी जगहें रिक्त हैं, लाखों में पुलिस भर्ती होगी, लाखों में शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। और गोंडा में हमारे कटरा विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसका शिलान्यास कर गए हैं। गोंडा के युवाओं को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसमें भी रोजगार मिलेगा। और सरकार हमारी 5.5 लाख नौकरी दे चुकी है। 3.5 लाख लोगों को उसके माध्यम से जो संविदा वाले जो आते हैं लोग, उनके माध्यम से उनको भी नौकरी दी गई है। तमाम जो ये संस्थाएं चल रही हैं उनको पर्याप्त धन मुहैया कराया गया है
काफी लोगों का विकास हुआ है, काफी लोगों को रोजगार मिला है। सरकार हमारी युवाओं के साथ खड़ी है, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। इस सरकार में किसी भी नौकरी में हमारे क्षेत्र में मैं जाता हूं, कुछ लोग शिक्षा विभाग में गए हैं, कुछ पुलिस विभाग में गए हैं। एक प्रजापति समाज का लड़का था, उसके फादर मुझसे कहे कि अगर भाजपा की सरकार और योगी जी की सरकार न रही होती तो हम कहाँ से 15 लाख 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए शिवपाल यादव के उनके जो सभी लोग लिस्ट लेके निकल पड़ते थे वसूली करने, जब सूची जारी करते थे तो हमारा लड़का कहाँ से नौकरी पाता। इतना खुशी है परिवारों जिसका जवाब नहीं है। ऐसे तमाम क्षेत्र में हमारे 20 लड़के नौकरी पाए हैं। युवाओं के साथ सरकार पूरी निष्ठा से खड़ी हुई है, युवाओं को रोजगार दिलाएगी, युवाओं का सम्मान करेगी, हर तरह से युवाओं के साथ खड़ी है। कोई उसमें भेदभाव हमारे पार्टी में नहीं है। बावन सिंह जी, बहुत जल्द ही राम जन्म परिसर का निर्माण होगा और कोर्ट द्वारा निर्णायक जो जजमेंट दिया गया उसमें गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद क्या उसका प्रभाव आपकी विधानसभा में या गोंडा शहर पे पड़ेगा, जिससे यहाँ का बेहतर विकास हो पाएगा? राम मंदिर के मुद्दे पर सपा के लोग पहले कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसा फैसला दे दिया जिससे राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 5 नवंबर को शिलान्यास करके 2020 में शिलान्यास करके राम मंदिर की आधारशिला रख दी। मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। तारीख भी हमने घोषित कर दी, तारीख भी भाजपा ने बता दी। और गोंडा जिला तो अयोध्या से सटा हुआ है। राम मंदिर का प्रभाव गोंडा पे विशेष कर पड़ेगा। क्षेत्र में जागरूक है, हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मंदिर हमारा बन रहा है, इससे बड़ा का और क्या काम हो सकता है 500 साल के इतिहास में। राम मंदिर के मुद्दे पर भी भाजपा के साथ समाज खड़ा हुआ है। बावन सिंह जी, अगर मैं खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे कौन कौन नाम हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि बावन सिंह जी द्वारा कराए गए? हमारी सरकार थी भाजपा की, तो उसी के बल पर 2012 से 17 के बीच में मैं विधायक था, लेकिन पंचम तल पर लिस्ट रखी रहती थी जो उनके सचिव लोग थे मुख्यमंत्री के कि ये भाजपा के विधायक हैं, ये बसपा के विधायक हैं। छांट कर हमारे पत्रों को छांट दिया जाता था, हाशिए पर डाल दिया जाता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, उसके बदौलत भाजपा के सरकार के दम पर हमने अपनी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। इस समय काम लगा हुआ है, आप लोग जाकर वहां सर्वे करके देख सकते हैं। चाहे कर्नलगंज हुजूरपुर मार्ग हो, 2 लेन से चौड़ीकरण हो रहा है। चौरी चौराहे से कटरा बाजार हो, 2 ब्लॉकों को जोड़ने का 2 लेन मार्ग बन गया है। सबसे बड़ा मुख्य आर्यनगर से गोकर्ण शिवाला और महाराजगंज होते हुए पृथ्वीनाथ मंदिर तक 2 लेन सड़क बन रही है। टेढ़ी नदी पर एक भुलभुलिया में पुल बन रहा है, डबल लाइन की रेलवे लाइन की। टेढ़ी नदी पर गाटर का पुल था, पुल न होने से बहुत लोग पुल पर चढ़कर, ट्रेन वाले पुल पर चढ़कर जाने लगते थे। 2 बार ट्रेन आई, 2-3 हादसे हो गए, लोग कट गए या नीचे गिर गए एक्सीडेंट में। इतनी बड़ी मांग थी कि भुलभुलिया से मैंने कटरा विधानसभा और गोंडा विधानसभा को दुल्लापुर के पास, खालसा के पास सीधे जोड़ दिया। एक जयराम जोत कुट्टी घाट पे पुल बन रहा है। भुलभुलिया वाला 12 करोड़ का पुल है और वो 14.5 करोड़ का पुल है। दोनों पुल ये हमारे बन रहे हैं। और सड़कें हैं कटरा से दुबहा बाजार होते हुए नारायणपुर कला मेहरबानाबाद तक 22 किलोमीटर की 2 लेन सड़क बन रही है। रामापुर से दुबहा बाजार कटवा नाला की सड़क प्रधानमंत्री सड़क में बन रही है। एक फरेंदा स्कूल की सड़क 2 लेन बन गई है नौवा गांव तक। देवुआ पसिया, सलहरी देवुआ पसिया मार्ग जो झवाना धर्मपुर होते हुए चैनापुर होते हुए, ये भी अब 20-22 किलोमीटर की सड़क 2 लेन हो रही है। ऐसी तमाम सड़कें हैं। एक एक गांव में 6-6 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार ने बनवाई है। जहां कभी विकास की कोई किरण नहीं गई थी, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर सड़कों का जाल फैल गया है। 350 से लेकर 450 करोड़ रुपए की सड़कें कटरा विधानसभा में बनी है। जो शेष रह गई हैं उनको भी हम बनवाएंगे। हम 24 घंटे जनता को उपलब्ध रहने वाले विधायकों में से थे। हमने
जन सेवा की है, कभी कोई अहंकार नहीं था, न कोई मद था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है बावन सिंह जी, आपका नॉमिनेशन घोषित हो चुका है और इसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में कौन है आपकी टक्कर? एक वर्ग विशेष के लोग एक विशेष दल के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो लड़ाई में है। नहीं, इतने काम के बाद सबका साथ सबका विकास के नारे पर जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिया है समाज के लिए, कोई दूसरा टिक ही नहीं पाता। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग एक पार्टी को लड़ा रहे हैं, उसी से थोड़ा बहुत लड़ाई जो बनेगी उससे निपटा जाएगा। तो ये थे बावन सिंह जी, कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। बावन सिंह जी कई बार के विधायक रह चुके हैं और देखना यह है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में बावन सिंह जी एक बार फिर से बीजेपी की पताका कटरा बाजार में लगाएंगे या नहीं। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोंडा पोस्ट।